हेलो माय डियर कमर्शियंस, कैसे हैं आप सब लोग। जिस घड़ी का आपको वेट बेसब्री से इंतजार था बेटा, बहुत ही ज्यादा परेशान थे मेरे लाडले मेरे लाडलियां, बहुत ही मायूस होकर घूम रहे थे कि सर हमारा क्या होगा, हम कितना पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और मेरे कमर्शियंस के पास किताबें बहुत मोटी मोटी थी, चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन बेटा वो घड़ी खत्म हुई और खुशियों की सौगात आ गई है, एक लहर आई है, मीठी और ठंडी हवा का झोंका आरबीएससी ने गिफ्ट किया है आपको। आरबीएससी ने, हमारे राजस्थान बोर्ड ने लास्ट में लेकिन इतना गजब का लास्ट बॉल पे छक्का मारा है कि सब के सब दंग रह गए हैं। बच्चे बहुत परेशान थे कि सर सीबीएसई वालों ने तो बहुत पहले ही डिलीट कर दिया था, हमारा क्या होगा। तो तुम्हारा ये होगा मेरे कमर्शियल्स। देखिए हम लेकर आए हैं आपके लिए डिलीटेड पोर्शन फॉर द एग्जामिनेशन 2021। आरबीएससी की ये सौगात है बेटा अपने अकाउंटेंसी के लिए, जिसका कोर्स असीम सागर था। पूरा तो एक साल में भी ना हो अगर ढंग से पढ़े तो, लेकिन आरबीएससी ने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है, बहुत ही शॉर्ट एंड लिटिल एंड स्वीट, सीधे सीधे चैप्टर ही हटा दिए। देखते हैं क्या क्या हटाया गया है। तो बच्चा सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूनिट ए में आपका चैप्टर नंबर 4 कौन सा था सर हमारा था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप फर्म के टोटल 4 टॉपिक थे बेटा। आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और लास्ट में था बेटा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती थी वो देखो। सबसे पहले तो हमें मीनिंग पढ़ना पड़ता था, और फर्म और पार्टनरशिप दो अलग अलग टाइप के डिसोल्यूशन होते थे, उनके बारे में समझो। फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ता था बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ना पड़ता था, उसकी जर्नल एंट्रियां बनाना पड़ती थी। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता था मेरा बच्चा, रियलाइजेशन अकाउंट में व्हेन if any partnership firm dissolve by the agreement among the partners or ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बंद करने से पहले आपको सारी के सारी एसेट्स को कलेक्ट करना पड़ता था, पेमेंट रिसीव करना पड़ता था, फिर लायबिलिटी को पे ऑफ करो, तो उसके लिए जो आप अकाउंट बनाते थे वो रियलाइजेशन अकाउंट होता था, और उसमें फिर एंट्रीज करो, फिर लेजर बनाओ रियलाइजेशन के अलग अलग टाइप के, और फिर इंसॉल्वेंसी वाला बहुत ही तकलीफ देह मंजर होता था, बहुत परेशानी वाला मंजर, जिसमें क्या होता था बेटा, आपके अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनर नहीं, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर फर्म को फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट डिसॉल्व होती थी। और एक ये सबसे खतरनाक मेरा भाई गार्डनर वर्सेस मर्रे रूल वाला नियम, कितना भयंकर वाला, जहां बिल्कुल सही पहचाना है मेरे लाडलों ने। कमर्शियल्स वालों कौन सा याद आ रहा है, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ भी नहीं पढ़ना सर, पूरा के पूरा चैप्टर ही हटा दिया आरबीएससी ने। कितना खुशी दी है। क्या सर हमारी खुशियां यहीं पे खत्म हो गई? नहीं बच्चा, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। देखो मेरे साथ में नेक्स्ट पॉइंट है आपके यूनिट ए का चैप्टर 6 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी की एंट्रियां हैं, कंपनी के सब कुछ हैं, लेकिन जो टिपिकल पार्ट था, रट्टा मारू पार्ट था, जो याददाश्त में आपको परेशान करता था, उसका मीनिंग पढ़ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और सबसे बड़ा ये था सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करो, अलग अलग हेड्स याद करो, सेक्शंस याद करो, कौन से हेड में कौन सी बैलेंस शीट का कौन सा पोर्शन रखा गया है, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी वाली अलग अलग टॉपिक्स वाइज हेडिंग वाइज याद करना पड़ता था। वो नहीं करना मेरे बच्चों को। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, फिर बैलेंस शीट प्रिपरेशन की विधियां अलग अलग टाइप की, फिर फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पी, हाँ याद आया, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फिर कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट, कंपैरिजन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कंपैरिजन ऑफ पी&एल स्टेटमेंट। ये सारे के सारे नहीं पढ़ने अब मेरे कमर्शियल्स को, छोड़ दिया, और उन गलियों को जाना ही नहीं जहां पर अब हमें एड्रेस ही नहीं मिलना है, क्योंकि वो गायब हो गया बेटा। नेक्स्ट यूनिट ए में वापस 8 नंबर कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा पीपा और डब्बा बहुत परेशान किया इन्होंने। क्या होता था, एक कंसाइनर जो होता था, जो ओनर ऑफ बिजनेस होता था, वो सेंड करता था कुछ अपना माल दूसरे पर्सन को, जो बेचता था इसके बिहाफ पर, किसके, ओनर के बिहाफ पर, वो बन जाता कंसाइनी। अब इसमें क्या क्या पॉइंट होता था, पहले तो कंसाइनमेंट का मीनिंग पढ़ो, फिर सर कंसाइनमेंट की टर्म्स पढ़ो, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाओ, और फिर जनरल एंट्री करो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत परेशान किया इन्होंने भी। फिर उसके बाद में बेटा सबसे ज्यादा कंसाइनी का कमीशन और अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री, अनसोल्ड स्टॉक का आपका वैल्यूएशन बहुत परेशान किया इसने।
फिर बेटा नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस, रास्ते में माल भेजा, अचानक नुकसान हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तेज आंधी चली, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। सर नॉर्मल लॉस कौन से, एबनॉर्मल लॉस कौन से है, कैलकुलेशन करो, फिर उसका कमीशन उसके अकॉर्डिंग निकालो, ये सब कुछ नहीं करना बेटा। और फिर ये अकाउंट बनाना पड़ता था गुड्स एंड कंसाइनमेंट वाला, वो भी नहीं करना। और बेटा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला ये पॉइंट था, जब आप कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर को कंसाइनमेंट में कन्वर्ट करते थे तो बिल्कुल अलग अकाउंट तरीके से ट्रीट किए जाते थे, वो भी नहीं पढ़ना मेरे लाडलो मेरे कमर्शियल्स को। कंसाइनमेंट अकाउंट 8 नंबर चैप्टर ही हटा दिया आरबीएससी ने आपके। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, अभी भी खुशियां थमी नहीं है, दामन फैलाए रखो। पार्ट बी में चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 एथिक्स। एथिक्स इन अकाउंटिंग नहीं पढ़ना अब आपको। एथिक्स की लैंग्वेज बहुत टफ थी बेटा, जिसको समझना ही मुश्किल हो उसको राइटिंग सेक्शन में तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। ना कंसेप्ट, ना डेफिनेशन, ना नेचर, ना सोर्सेस, और ना ही प्रोफेशनल अकाउंटेंट की एथिक्स के किन किन नियमों, किन किन तरीकों को फॉलो करना पड़ता है टू प्रिपेयर सच अकाउंट्स, नहीं पढ़ना बेटा। एथिक्स खत्म। और सबसे ज्यादा टिपिकल पार्ट विंडो ड्रेसिंग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता था और उसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती थी बेटा, विंडो ड्रेसिंग भी नहीं पढ़ना। अल्टीमेटली पूरा एथिक्स इन अकाउंटिंग आपको नहीं पढ़ना है। क्या खुशियां खत्म हो गई? नहीं बच्चा, अभी कुछ और बच्चों को खुशियां देने बाकी है। पार्ट सी में चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 की बात करता हूं, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे लंबा चैप्टर किसका? उन बच्चों के लिए जिनके ना तो टाइपिंग है, ना इकोनॉमिक्स है, ना मैथ्स है, उनके कंप्यूटर ले रखा, उनके लिए अलग से खुशी आई है बेटा। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको नहीं पढ़ना मेरा बच्चा। डीबीएमएस सबसे लंबा चैप्टर होता था आपके कंप्यूटर सिस्टम का, उसमें आपको डेटा का कंसेप्ट समझना, फीचर ऑफ डेटाबेस समझना, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स को ध्यान कर रखना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, बहुत टिपिकल लैंग्वेज वाली ये पोर्शन है, ये पढ़ना, फिर टेबल बनानी पड़ती थी डीबीएमएस को मेंटेन करने के लिए। कुछ भी नहीं पढ़ना मेरे लाडलों को, डीबीएमएस पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेरा बच्चा, अब यहां पर सर इतने चैप्टर्स कम हुए तो मार्किंग जो है वो चेंज हो गई। तो देखो यूनिट ए में जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप 5 नंबर का होता था, वो 6 का हो गया बेटा, याद रह जाएगा, ये 6 मार्क का हो गया। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर 10 मार्क्स का हो गया, जबकि वो पहले 7 मार्क्स का होता था। समझ गए? चलिए, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर 9 मार्क्स का हो गया, जो पहले 8 मार्क्स का होता था। तो ये आपकी पार्टनरशिप कवर हो गई। अब यहां पर तो 4th तो डिलीट ही हो गया, चलिए तो 0 मार्क्स रह गए। अब बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स इश्यूएंस, शेयर एंड डिवेंचर, टोटल दोनों मिलाकर 12 मार्क्स के हो गए, क्योंकि 6 नंबर चैप्टर तो डिलीट कर दिया गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला हटा दिया गया। जॉइंट वेंचर अकाउंट बेटा 11 मार्क्स का हो गया, जो 7 मार्क्स का ही होता था। सिर्फ 7 मार्क्स या 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे जॉइंट वेंचर तक, गायब, क्योंकि कंसाइनमेंट हमारे पास से गायब हो चुका है। उसके बाद एनपीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके है ना बेटा, अकाउंटिंग फॉर नॉन, वो सीधा 12 मार्क्स का हो गया बेटा। 9 नंबर के क्वेश्चन आते थे सिर्फ पिछले साल तक, 12 मार्क्स हो गए। तो देखो बच्चा, यहां तक तो समझ में आ गया। अब बात करता है यूनिट बी की। यूनिट बी में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके 8 मार्क्स का रह गया, रेशियो एनालिसिस आपके 12 मार्क का रह गया, और ये पोर्शन आपका डिलीट हो गया, उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो ये दोनों जो थे, सिर्फ 2 ही चैप्टर है यूनिट बी में। अब मेरे उन कमर्शियल्स के, मेरे उन बच्चों के जिनके कंप्यूटर हैं, जिनके टाइप नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर है, और उनके ऑप्शन में देखो, टाइप नहीं सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये वाला पोर्शन, इसके अब इसके जगह पर उनको ये टॉपिक अटेंड करने होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। यूनिट सी में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन अकाउंटिंग और कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम, ये दोनों मिला के आपके 20 मार्क्स के रह गए, ठीक है। और डीबीएमएस आपका डिलीट हो गया, डीबीएमएस आपका डिलीट हो गया यहां से, तो वो 0 मार्क्स हो गया। तो अल्टीमेटली आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए। तो बेटा बहुत ही खुशियों की सौगात मिली आरबीएससी की तरफ से आप लोगों को। अब अच्छे से सुन लो मेरा बच्चा, आप लोगों के पास टॉपिक्स हो गए हैं कम, और वही टॉपिक्स जो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और टाइम अभी भी खूब है आपके पास। तो प्लीज 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 माय कमर्शियल्स, डू योर स्टडी वेल, कीप योर वर्क हार्ड एंड प्रूव योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर एग्जामिनेशन सेंटर। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।